कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर और साथ ही साथ 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और सीधे सीधे अपना पोर्टफोलियो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सेस सिक्योरिटीज़ के ऑनलाइन बिजनेस के हेड्स समीर शाह सर मौजूद हैं और समीर सर से आज हम बातचीत करने वाले हैं आज के ही सबसे हॉट प्रिवेलिंग टॉपिक के ऊपर, जिस तरह से लगातार SIPs के फ्लो में एक सुधार है उस पर बातचीत करने के लिए। समीर सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आप इतने समय से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हैं, डिकेड्स से आप बाजार को ट्रैक कर रहे हैं। आज ये 20,000 करोड़ का एक नंबर हम देखते हैं कि SIP में 20,000 करोड़ का नंबर आ गया। एक वो भी समय था, इनफैक्ट आज भी वो समय है जब SIP एक माध्यम है या एक प्रोडक्ट है, ये समझाना लोगों को मुश्किल होता है। हालांकि चीज़ें बहुत बेटर हुई हैं पहले से, लेकिन कैसा लग रहा है आपको सर ये जर्नी लगातार बढ़ते हुए देखकर? और अभी भी जो ग्रॉस SIP और नेट SIP का अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो कैसे रीड कर रहे हो आप इन नंबर को, क्या कहोगे आप? सुमित जी, पहले तो धन्यवाद करूंगा, आपने आपकी शो पे बुलाया मुझे। अब SIP के रजिस्टर्ड वर्सेस एग्जीक्यूशन नंबर में थोड़ा गैप रहता है। वहां पे मल्टीपल रीजन है। कभी कभी टेक्निकल रीजन की वजह से कस्टमर SIP करना चाहता है बट ECS मैंडेट रजिस्टर्ड नहीं होता है, डिटेल्स कभी गलत भरी जाती है, मैंडेट टाइमली एग्जीक्यूट नहीं होता है और कभी कभी डेट सिलेक्शन गलत हो जाता है जिसके चलते SIP एग्जीक्यूट नहीं होती है, इसलिए ये नंबर थोड़ा ज्यादा दिखता है। बट पहले के मुकाबले काफी चीजें बेहतर हुई है। यहाँ पे 3-4 इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगा। पहला है जो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन। ये कैंपेन ने काफी सारा अवेयरनेस रिटेल इन्वेस्टर में लाया है। जो रिटेल इन्वेस्टर के जो जनरल डाउट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए और इससे अवेयरनेस बढ़ी और कस्टमर का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स SIP बढ़ा है। दूसरा, अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते करते रिटेल कस्टमर को लगभग 15-20 साल हो गए हैं। जो हम हर बार बताते हैं कि आप अगर 10 साल 15 साल SIP कंटिन्यू रखते हो तो आप अच्छा AUM इकट्ठा कर सकते हो। आज की डेट में वो हम पहले हम पेपर पे दिखाते थे, आज प्रैक्टिकली लोगों के पोर्टफोलियो में इतना अच्छा इम्पैक्ट आया है कि उसको देख के बाकी बहुत सारे नए रिटेल इन्वेस्टर इंस्पिरेशन लेके लंबी अवधि की SIP कर। और तीसरा जो बेनिफिट है वो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जो हम बताते हैं कि मार्केट गिरता है तो आपके यूनिट ज्यादा आते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न होता है। पिछले 15-20 साल में मार्केट ने सारे उतार चढ़ाव देख ली है। इसके चलते लोगों को अभी कॉन्फिडेंस आ गया है म्यूचुअल फंड SIP की तरफ। और आप देख रहे हो साल दर साल महीना दर महीना म्यूचुअल फंड की हर महीने की SIP अमाउंट में इजाफा हो रहा है। तो ये ब्रॉडर रीजन है जहां से कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड SIP को पॉपुलर कर रहे हैं। तो समीर सर, 2-3 चीज़ें और हैं। इक्विटी की हाँ। तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, इसीलिए इक्विटी में फ्लो हम ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि हाँ। आप सिस्टम में हो, आप दिन भर ये नंबर्स को रीड करते हो, समझते हो, सो क्या इक्विटी के अलावा बाकी एसेट क्लास को लेकर भी लोगों का रुझान उसी तरह बढ़ रहा है? पहले जब दौर चल रहा था तो म्यूचुअल फंड में मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स को ज़्यादा लोग प्रेफरेंस देते हैं। अब क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप फंड इतने हीटेड अप हो गए हैं कि मल्टी कैप को ज़्यादा लोगों ने तवज्जो देना शुरू कर दिया। तो क्या अवेयरनेस में इम्प्रूवमेंट है या जो मतलब मेंटालिटी है, जिस तरह से एक मूवमेंट था वो मूवमेंट ही उतनी तेज की तरफ जा रहा है कि एक ही तरफ या एक ही एसेट क्लास सब लोग भागे जा रहे हैं? सुमित जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर से हम जब बात करते हैं तो उनका जब इन्वेस्टमेंट पोर्शन की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी की तरफ रहता है। डेट साइड और बाकी सब की तरफ उनका इंक्लिनेशन बहुत कम रहता है। तो अगर हम इनफ्लो की बात करें तो इक्विटी की तरफ उनका बहुत ज्यादा इनफ्लो रहता है। और दूसरा, हमने एक कॉमन फिनोमेना देखा है जहां पे जब रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से म्यूचुअल फंड का स्कीम सिलेक्ट करते हैं तो उनके जहन में सबसे पहला रिटर्न आता है। तो जब तक मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न देते हैं तब तक उनका इंक्लिनेशन मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा रहता है। बट जब मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आती है तब फ्लेवर चेंज होके मल्टी एसेट
या फ्लेक्सी कैप की तरफ जाता है। और एक चीज़ समीर सर, क्योंकि हम जो नंबर का इंक्रीज देख रहे हैं, एक समय पर 1,15,000 करोड़, फिर 1,50,000 करोड़, फिर 1,90,000 करोड़, ये एक फाइनेंशियल ईयर के एसआईपी के नंबर हैं। इस साल अब तक ही सिर्फ 2 महीने के दौरान ही हम 40-45,000 करोड़ की एसआईपी देख चुके हैं। अगर इसी बार ऐसी तरह का एक ट्रेजेक्ट्री बना रहा तो शायद हम इस साल 2 लाख करोड़ का एक नंबर भी एसआईपी में पार करते हुए देखेंगे। जो डिपेंडेंसी ऑफ मार्केट्स थी एफआईआईज की तरफ से, वो क्या शिफ्ट हुई है रिटेल की तरफ? अब रिटेल क्या इतना स्ट्रॉन्ग हैंड रखता है थ्रू एसआईपी और डायरेक्टली कि वो इक्विटी मार्केट्स में बड़े एफआई फ्लो को रोक पाए? सुमित जी, हाँ, काफी हद तक अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले कई सालों में, कुछ सालों में एफआईआई का नेट इनफ्लो कम रहा है। फिर भी हमारा मार्केट काफी ऊपर जा रहा है, जस्ट बिकॉज रिटेल, जो आज तक हम हर बार बात करते थे कि रिटेल इन्वेस्टमेंट का पावर जिस दिन मार्केट में आएगा, मार्केट अलग डायरेक्शन में चलाया जाएगा, जो आज एसआईपी के माध्यम से वो होता हुआ हम देख रहे हैं। आपने देखा हो तो पिछले कुछ महीनों में एफआई नेट सेलर रहा है, फिर भी मार्केट में कभी पहले क्या होता था कि एफआई नेट सेलर रहता था, मार्केट में काफी आपने देखा होगा वॉलेटिलिटी हो जाती थी, मार्केट गिरता रहता था। आज की डेट में म्यूचुअल फंड के एसआईपी के थ्रू जो रिटेल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके चलते बहुत अच्छा कुशन मिल रहा है, और एफआई की डिपेंडेंसी जो पहले ज्यादा होती थी, आज की डेट में कम हो गई है। तो चीज़ें बहुत हद तक बेटर तो हुई हैं, और ये टॉपिक भी बहुत लंबा है जिसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अब अपने दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं और उनके सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से, संतोष पुरी जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। संतोष जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार संतोष जी, क्या सवाल है आपका? यस सर, मैं हैड अ क्वेश्चन। एक्चुअली आई एम थैंकफुल कि आप लोगों ने गिव अ चांस टू स्पीक टू यू ऑल। नहीं ज़रूर सर, आपके लिए ही ये पूरा कार्यक्रम है। आप जब चाहें हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। आई गॉट अ स्मॉल क्वेरी। एक्चुअली आई एम अर्निंग, मेरा महीने का सैलरी 40,000 के आसपास मेरे हाथ में आता है। ओके। ग्रॉस सैलरी 80,000 है, पर बाकी कट पट के और पीएफ वगैरह कट के जी। मेरे पास 40,000 हाथ में आता है। ठीक है। तो उसमें से मैं 8,000 का एसआईपी किया है, ओके। और प्लस में साल का 1 लाख रुपए के आसपास 95,000 या 98,000 के आसपास एलआईसी भरता हूँ। ओके। इवन आई प्लान टू हैव 1 करोड़ रुपीज एट अ टाइम। ओके। तो कितना टाइम लग सकता है मुझे? आपने अंदाज़ा कितना लगा के रखा है सर? क्योंकि अगर आप 1 करोड़ ये सोच के चलें कि 1 करोड़ रुपए हो जाए तो आपको अवधि दिक्कत देगी, लेकिन अगर आप खुद ही सोच लें कि 10 साल में मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप अपनी इनकम को उसके हिसाब से, अपने एक्सपेंसेस को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। आपने क्या सोचा है? सेम थिंग, आई वांट टू हैव इट अराउंड इन नेक्स्ट 10 इयर्स। नेक्स्ट 10 ईयर्स, ओके। तो पहले तो आपको मतलब संतोष जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपने जो बोला 40,000 रुपये आपकी तनख्वाह, उसमें से 8,000 आप एसआईपी करते हैं, यानी कि 20% आप एसआईपी कर देते हैं नेट आई हुई सैलरी से। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे खर्चा इतना ज़्यादा रहता है। क्या करना चाहिए इनके लिए? आप क्या राय दोगे समीर सर? क्योंकि 47 साल की इनकी एज है और ये 10 साल में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये करीब करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास इनकी पूंजी हो जाए। ऑलरेडी अच्छे से सेविंग कर रहे हैं, 8,000 रुपये की एसआईपी चल रही है, ये इनके फंड्स भी आपको भेजे हुए हैं। तो आप क्या राय दोगे, इन्हें क्या करना चाहिए? संतोष जी, पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जो आप अपना 8,000 रुपये का एसआईपी कर रहे हो और करंट जो आपका पोर्टफोलियो है 85,000, अगर हम ये 8,000 का एसआईपी अगले 10 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, और 12% का अगर एवरेज सीएजीआर अगर रहता है, तो 10 साल में आपका करीबन 21 लाख रुपए जितना जमा होगा। अगर आपको 10 साल में 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, जो कि है करीबन 45,000, जो प्रैक्टिकली अभी आपकी नेट टेक होम सैलरी वर्सेस एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप अगर करंट एसआईपी का अमाउंट कंटिन्यू रखते हो, और इंस्टेड ऑफ 10 साल अगर हम ये 15 साल रखते हैं और एसआईपी का अमाउंट थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो 10,000 की एसआईपी 15 साल के लिए, 12.5 साल के लिए अगर हम करते हैं, तो करीबन आप 80 लाख के करीब आपका इकट्ठा हो जाएगा, 15,000 की एसआईपी अगर हम करते हैं तो संतोष जी, ये तो आपके लिए पहली राय है कि आप एसआईपी को अगर थोड़ा सा बढ़ा दें और थोड़ी सी अवधि को बढ़ा दें तो 1 करोड़ लेना फिर भी आसान होगा, जो आगे चल के आप मैनेज कर सकते हो। ये 12% पे, अगर कभी ये 15 निकल गया तो ज़्यादा बेहतर, आपको शायद रिटर्न आ भी जाए।
तो दूसरा सवाल जो इनका है समीर सर, इनके फंड्स वो कैसे हैं? हाँ, सो सुमित जी, इनके पोर्टफोलियो को हमने एनालिसिस किया। इनके फंड में संतोष जी ने पूरा का पूरा अग्रेसिव, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव फंड सिलेक्शन किया है। इनके 3 फंड में से 2 फंड स्मॉल कैप रखा है, और एक फंड जो उन्होंने सिलेक्ट किया है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस अगेंस्ट सेक्टोरियल फंड लिया हुआ है। सो यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि ये वेल डाइवर्सिफाइड अप्रोच नहीं है। तो आपको फंड में हालांकि स्मॉल कैप के दोनों फंड सही है, बट आपका पूरा का पूरा फंड ज्यादा अग्रेसिव है, तो इसको वेल डाइवर्सिफाइड करने के लिए अगर आगे जब भी आप कोई एसआईपी इसके अंदर जोड़ते हो, तो सजेशन ये रहेगा आप उसको ब्लू चिप के साथ थोड़ा अमाउंट ब्लू चिप में बढ़ा के इसको वेल बैलेंस्ड करें। अदरवाइज ये पोर्टफोलियो काफी अग्रेसिव है, मार्केट गिरता है तब इसमें थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट दिखता है। तो थोड़ा सा आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अभी आप इस फंड के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, या तो आप नया कोई फंड लार्ज कैप का ले सकते हैं, कोई बदलाव कर सकते हैं, और बाकी आपको जो फेरबदल बताए गए हैं वो आप कैरी करिए। और संतोष जी, आपने इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपने शुरुआत कर दी है, आप चलते रहिए। अब कहाँ पहुँचेंगे वो किसको पता, लेकिन ठीक है, चलते रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और सही तरीके से आप चल भी रहे हैं, वो ज़रूरी भी आपके लिए। आप बढ़िया सेविंग कर रहे हैं, कैरी करिएगा इसी को ही। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को भी अब शामिल कर लेते हैं। जो और दर्शक हमारे साथ सवाल पूछ रहे हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल आया है वो साहिल सेठ का है, मुंबई से भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेठ साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी, गुड इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग शेठ साहब, क्या सवाल है आपका? सर जी, मैंने फंड्स भेजे थे आपको। जी हमारे तो पास मुझे है। पहला सवाल ये था कि मेरा डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, फंड सिलेक्शन कैसा है, और मेरा होराइजन लॉन्ग टर्म है, मे बी 20 to 25 ईयर्स, तो वहां तक कितना कॉर्पस हो जाएगा। करंटली मैं 39,800 की एसआईपी कर रहा हूँ, और स्टेप अप मोड में मैं ज्यादा बढ़ाते जा रहा हूँ उसको ईयर ऑन ईयर। ओके, तो ये बढ़ने की वजह से 800 का नंबर आया है। यस यस सर। ओके, आप 10% करीब क्या बढ़ा रहे हैं इसको, या 5%? 5 to 10% बीच में, ओके जैसे क्वेश्चन होता है। ओके ओके। तो क्या करना चाहिए समीर सर? इनको करीब करीब 39,800 की इनकी एसआईपी है, पोर्टफोलियो ऑलरेडी 24 लाख का हो चुका है, और ये स्लोली एंड स्टेडली उसको स्टेप अप करते आ रहे हैं जैसे जैसे इनको क्वेश्चन बनता है। फंड्स इन्होंने आपको भेजे ही हुए हैं, क्या राय रखते हो आप फंड्स देख के, क्या करना चाहिए ना? हाँ साहिल जी, पहले तो मैं आपको सही धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुत सही टाइम पे अपना अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। अभी जो हमारे पास डिटेल्स आए थे वो हिसाब से स्टेप अप हमने काउंट नहीं किया है, बट अगर आज की डेट में जो आपका 39,800 रुपीज का एसआईपी चल रहा है, वो अगर आप अगले 20 साल तक कंटिन्यू रखते हो विद आपका जो करंट पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन जो 24 लाख है वो हमने कंसीडर किया है, अगर ये आपके लिए 12% का एवरेज सीएजीआर निकालते हैं, जनरेट करते हैं, तो आप करीबन 6.5 करोड़ रुपया अगले 20 साल में जमा कर पाएंगे। राइट। अब आपका दूसरा सवाल था आपके पोर्टफोलियो को लेके, जो हम आपको बताएंगे कि आपने टोटल 12 स्कीम सिलेक्ट करी है। दो दो ऐसी है जो एक गोल्ड में और एक सिल्वर में, हम वो अगर एक्सक्लूड करते हैं, तो आपने इक्विटी में टोटल 10 स्कीमें सजेस्ट करी है, जिसमें हमारा पहला, जनरली हम पहले सबसे पहले ये एडवाइस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 स्कीम रखें। आपने 10 रखी है, उसमें जो 10 है उसमें से 5 सेक्टोरियल फंड है। अब ये सेक्टोरियल फंड की जब बात आती है, तो सेक्टोरियल फंड थोड़ा रिस्की रहता है। हालांकि आपने जो सेक्टोरियल फंड सिलेक्ट करे हैं, जो मौजूदा सिचुएशन देखते हुए लग रहा है कि ये अभी थोड़े टाइम के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जब इसको टाइमली रिव्यू करना, और इसको 5 में से पहला पहला टारगेट ये रखना, 5 सेक्टोरियल की जगह उसको 3 सेक्टोरियल फंड पे ले आना, ताकि आपका पोर्टफोलियो आप ओवर डाइवर्सिफाइड ना करो, जिससे आपका इम्पैक्ट रिटर्न पे इम्पैक्ट ना आए, और सेक्टोरियल फंड कम करने से आपका रिस्क थोड़ा बैलेंस्ड हो जाएगा। दूसरा, आपके फंड में सिर्फ हम एक ही सजेशन दे रहे हैं स्विच करने का, वो है आपका जो मिराई लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट है, उसको आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लार्ज कैप ब्लू चिप के साथ रिप्लेस करें। तो थोड़े बहुत फेरबदल, एक ही फेरबदल है जहाँ पे मेरा ही लार्ज कैप को आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप से स्विच कर लें, बाकी आपका निवेश सही है, आप अकॉर्डिंगली कैरी कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और समीर साहब हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे कुछ और दर्शकों के सवालों को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस पार।
आप देख रहे हैं योर मनी और हम बातचीत कर रहे हैं आज बढ़ते एसआईपी फ्लोज को लेकर और साथ ही साथ समीर सर से हम बातचीत कर रहे हैं आपके सवालों के जवाबों को लेकर भी। मीनू जी हमारे साथ मौजूद हैं गुड़गांव से बातचीत करने के लिए। मीनू जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मीनू जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा इतना मुझे 20,000 रुपये पर मंथ एसआईपी में डालना है, तो कौन सा फंड अच्छा रहेगा 3 से 5 साल के लिए? मीनू जी 3 से 5 साल क्यों? मतलब फिलहाल 3 से 5 साल के लिए, फिर उसको रिव्यू करके देन आगे मैं कॉल लेंगे आप उसके हिसाब से। जी ओके, तो मीनू जी क्या ये जो 20,000 रुपये है ये पर मंथ रहेगा या आप इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हो अगर जरूरत नहीं, पड़ी तो? फिलहाल पर मंथ, पर अगर जरूरत पड़ी तो बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो समीर सर 20,000 रुपये के आसपास की एसआईपी ये शुरू करना चाह रही हैं और करीब 3 से लेके 5 साल के लिए ये शुरुआती एसआईपी इन्होंने आंकी हुई है। कौन कौन से इनके लिए फंड्स बेहतर रहेंगे, क्या रणनीति रखें? मीनू जी 3 से 5 साल म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए काफी कम अवधि कंसीडर की जाती है। तो हमारा सजेशन यहाँ पे आपका ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर की तरफ नहीं रहते हुए आपको हम बैलेंस वाला पोर्टफोलियो सजेस्ट करेंगे, जिसमें आप निपॉन लार्ज कैप फंड है जिसमें 5,000 का एसआईपी करें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड है जो हाइब्रिड कैटेगरी में आता है, जहां पे हम आपको 5,000 का निवेश की सलाह देते हैं। और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है जहां पे हमारा सुझाव ये है कि आप 7,000 तक का निवेश करें। और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो कि इक्विटी कैटेगरी में आता है, जहां पे आप 3,000 रुपए का एसआईपी करें। ये इसमें आपका इक्विटी और डेट का प्रॉपर मिक्सचर है, तो आपका एवरेज रिटर्न 12 से 12% के करीब बैठेगा। इसको अगर आप लंबे अवधि के लिए करेंगे तो आपका इक्विटी का एक्सपोजर हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बट हाल फिलहाल 3 से 5 साल की अवधि के लिए हम डेट और इक्विटी का मिक्सचर ही सजेस्ट करेंगे। मीनू जी वैसे तो इक्विटी में जितना लंबा समय आप देंगे उतना ज़्यादा बेहतर रिटर्न आएगा, लेकिन ठीक है, आप 3 से 5 साल शुरू करना चाह रहे हो तो ये कुछ फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अब समीर सर आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। सुमित जी हमारे एंड से पहला फंड ये रहेगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड सजेस्ट करेंगे। दूसरा एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं जहां पर आप नजर रख सकते हैं। एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूँगा समीर सर। एक संदीप जी ने सवाल भेजा था, उसको हमें लेना ज़रूरी था। उनकी 15,000 रुपये के आसपास की एक एसआईपी है और वो करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास का एक मुश्त निवेश करना चाह रहे हैं। 10 साल में वो 50 लाख का एक कॉर्पस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप उनका पोर्टफोलियो देख लीजिए और क्या ये लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे कि ईजी लग रहा है वैसे तो? सुमित जी 10,000 की अभी जो 10,000 की जो उनकी एसआईपी चल रही है, 15,000 की जो एसआईपी चल रही है और 1.25 लाख रुपए का अगर वो लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो करीबन 38 लाख रुपीस का उनका एयूएम इकट्ठा होगा। उनको 50 लाख रुपए एक्यूमुलेट करना है अगले 10 साल में। तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि इन्वेस्ट जो एसआईपी का अमाउंट 15,000 है वो बढ़ा के 20,000 करेंगे तो आराम से उन्होंने जो लक्ष्य अपने लिए रखा है 50 लाख रुपए जमा करने का, इकट्ठा करने का, वो आराम से हो जाएगा। उनके हमने उनका पोर्टफोलियो हमारे एंड से हमने रिव्यू करवाया। ये रिव्यू में एक चीज सजेशन ये रहेगा उनके पोर्टफोलियो को लेके कि उन्होंने उनके पोर्टफोलियो में एसबीआई ऑटोमेटिव फंड है जिसको वो रिप्लेस कर सकते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। ये हमारा सिर्फ एक ही सुझाव है उनको पोर्टफोलियो को लेके। बाकी उनका पोर्टफोलियो में जितने स्कीम सिलेक्ट करे हुए वो सही है। तो ऑलमोस्ट सारे फंड आपके सही हैं संदीप जी, लेकिन एक बदलाव जो आपको बताया है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के अंदर आप स्विच कर सकते हैं। अच्छा, जाने से पहले रुपिंदर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं बठिंडा से, उनसे बातचीत कर ही लेते हैं। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है, जो मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है क्या वो सभी, वैसे तो मैंने सीएनबीसी से देख के ही सारे सिलेक्ट किए हैं, तो मुझे उनका रिव्यू कराना है और एक ये देखना है कि मेरा वो टारगेट है 1.5 करोड़ का, वो अचीव हो जाएगा कि नहीं 10 से 12 साल में। ओके, तो आप क्या स्टेप अप कर सकते हैं? यस सर, यस 10% कर सकते हैं। तो समीर जी करीब करीब
20,000 के आसपास की SIP है, पोर्टफोलियो ऑलरेडी 4.25 लाख के आसपास पहुंच चुका है। 10 साल में ये करीब 1.5 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं। मोरलेस सारे फंड्स इनके मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या मिले जुले से हैं। आप क्या राय रखते हो? तो सुबीर जी, हमारा रुपेंद्र जी के लिए एक सजेशन ये है कि अगर उनको 1.5 करोड़ अगले 10 साल में इकट्ठा करना है, तो जो करंट SIP अमाउंट उन्होंने 20,000 रखी है, 20,000 से और 3,70,000 रुपए का पोर्टफोलियो, अगर ये 10 साल तक 12% का CAGR रिटर्न जनरेट करता है, तो करीबन 58 लाख रुपीस का एक फंड इकट्ठा हो जाएगा। 1.5 करोड़ के लिए उनको अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन उनके पास ये है कि वो SIP अमाउंट अगर 20,000 से 60,000 ले जाते हैं, तब जाके वो 10 साल में 1.5 करोड़ कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि उनको ये 20,000 का SIP इमीडिएटली 20,000 का 40,000 करना पड़ेगा विथ 10% एनुअल स्टेप अप। अगर ये हर साल 10% से अपने SIP को बढ़ाते रहेंगे, तो 10 साल में उन्होंने जो टारगेट लक्ष्य रखा है 1.5 करोड़ का, वो आराम से हासिल हो जाएगा। अब पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो पोर्टफोलियो में हमने एक चीज अच्छी इनके पोर्टफोलियो के बारे में एक अच्छी चीज क्या है, इन्होंने ज्यादा स्कीम सिलेक्ट नहीं करी है, ताकि इससे उनको बेनिफिट क्या हो, ओवर डाइवर्सिफिकेशन जनरली रिटर्न पे इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे उन्होंने 6 से 7 स्कीम रखी है, वो बहुत अच्छा है। ये अब स्कीम को लेके हमारा उनके फंड सिलेक्शन को लेके एक सजेशन ये है कि उन्होंने 3 स्कीम कोटक AMC की रखी है। जनरली सजेशन ये रहता है कि अपने पोर्टफोलियो में 10 से 12% या मैक्सिमम 15% से ज्यादा कोई भी एक AMC में इन्वेस्टमेंट ना करे। अब हमारा सजेशन उनके पोर्टफोलियो को लेके हमारा सुझाव ये है कि वो कोटक इमर्जिंग फंड को मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से रिप्लेस करें, और दूसरा सुझाव ये है कोटक स्मॉल कैप फंड को निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो थोड़े बहुत फेरबदल सिंह साहब आप फॉलो कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को कैरी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज समीर सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, टॉपिक पे बातचीत करने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए, तमाम सवालों के जवाबों को लेकर भी। जाने से पहले जो टॉप 4 फंड जिनकी अभी बातचीत कर रहे थे समीर सर, वो आपकी स्क्रीन पर फिर से आएंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड और SBI का कॉन्ट्रा फंड। इन 4 फंड्स को भी आप अगर नए निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो इनके साथ अपनी शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल योर मनी को अब यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।